बोले श्री संकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले श्री कमलनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत वृंदावन श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। 8 प्रकार की दृष्टि की बातें जो अपनी चल रही थी, आध्यात्मिक विकास के अंदर सहायक ऐसी ये जो दृष्टियां रही हुई है, और उस दृष्टि के माध्यम से हम कहाँ पर हैं वो निरीक्षण करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। कल हमने 4 दृष्टियों के ऊपर प्रकाश डाला था। मित्रा दृष्टि, तारा दृष्टि, बला दृष्टि और दिप्रा दृष्टि। उन 4 दृष्टि के बाद में अब दूसरी बची हुई 4 दृष्टि के ऊपर हम प्रकाश डालने जा रहे हैं। ऊपर की जो चारों 4 जो दृष्टियां हैं, उस दृष्टि को ज्ञानी भगवंतों ने ओग दृष्टि कहा है। ओग का अर्थ होता है जहां पर अभी तक दृष्टि आत्मिक दृष्टिकोण प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन संसार का ही दृष्टिकोण जिसके भीतर में रहा हुआ है, वो ओग दृष्टि कही जाती है। अब महत्वपूर्ण ऐसी 4 दृष्टियों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। 5वें नंबर की जो दृष्टि रही हुई है, जिसका नाम है स्थिरा दृष्टि। स्थिरा दृष्टि जिसको रत्न की प्रभा की उपमा दी गई है, यानी रत्न जो होता है और रत्न का प्रकाश जो कभी भी मिटता नहीं है, वो कायम के लिए उस रत्न का प्रकाश जो रहता है और सहजता तया ही वो प्रकाशमान रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से स्थिरा दृष्टि में जो प्राप्त तत्व बोध है वो स्थिर रहता है। यहाँ पर जो साधक की दृष्टि है वो दृष्टि सम्यक हो जाती है। जितने भी भ्रम हैं, भ्रांतियां हैं, वो मिट जाती है और सूक्ष्म बोध जिनके भीतर में प्रकट हो जाता है। सूक्ष्म बोध प्रकट होने के कारण उस जीव के अंदर भेद ज्ञान, हे और उपादेय का भेद ज्ञान, स्व और पर का भेद ज्ञान, और आत्मा और पुद्गल का भेद ज्ञान उस जीवात्मा के भीतर में प्रकट हो जाता है। और ऐसा भेद ज्ञान होने के कारण उसकी जो इंद्रियां है वो संयमित हो जाती है। धर्म क्रिया में जो भी आने वाली बाधाएं हैं, वो बाधाओं को वो कैसे भी करके त्याग देता है, परमात्मा स्वरूप को पहचानने का प्रयत्न करने लगता है, और इस प्रकार से अचानक ही ये आत्मा जो है वो आत्मोन्मुखी हो जाती है। आज दिन का तक जिनका मुख संसार की ओर रहा हुआ था, लेकिन आज से उसका मुख वो आत्मा के सम्मुख होता जाएगा। अब तक पुद्गलों को देखने में, पुद्गलों के साथ रहने में हम आनंद को प्राप्त करते थे, लेकिन स्थिरा दृष्टि प्राप्त होने के बाद में वो आत्मन्मुखी हो गए। अब उनकी दृष्टि मात्र और मात्र आत्मा के सम्मुख है। इस प्रकार की दृष्टि में सम्यक्त्व आने पर आत्मा स्थिर हो जाती है, विश्वास जो है और मजबूत हो जाता है। यानी 5वीं दृष्टि, जिस दृष्टि के अंदर सम्यक्त्व की प्राप्ति आत्मा को हो जाती है, और प्राप्ति होने के कारण उसकी जो श्रद्धा थी
वो श्रद्धा एकदम मजबूत हो जाती। हालांकि मिथ्यात्व गुण स्थानक में भी श्रद्धा रही हुई रहती है, लेकिन वो श्रद्धा इतनी महत्वपूर्ण नहीं, वो श्रद्धा का कोई ठिकाना रहा हुआ नहीं। जबकि सम्यक इस स्थिरा दृष्टि के अंदर जो श्रद्धा प्रकट होती है, और वो श्रद्धा एकदम दृढ़ है, जैसे रत्न का प्रकाश वो कभी मिटता नहीं है, उसी प्रकार से इस स्थिरा दृष्टि में जो प्राप्त बोध जो होता है, वो बोध कभी भी क्षय होता नहीं। साधक का बोध सद अभ्यास, सद चिंतन और उसके माध्यम से निरंतर उज्जवल उज्जवल होता जाता है। बस जो बोध प्राप्त हुआ है और उस बोध का निरंतर सद अभ्यास करते रहना चाहिए। सद अभ्यास के साथ साथ में सद चिंतन भी करते रहना चाहिए। जैसे जैसे हमारा चिंतन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे सम्यक्त्व के द्वारा प्राप्त हुई जो श्रद्धा है और उस श्रद्धा के माध्यम से जो बोध प्राप्त हुआ है, वो बोध उसका प्रतिदिन निर्मल 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 होता जाता है। ऐसी ये स्थिरा दृष्टि रही हुई है। ये दृष्टि को पाने के लिए हमें प्रयत्न करना है। कब ये दृष्टि प्राप्त होगी? जब सम्यक प्राप्त हो जाएगा। अब हमारी आत्मा के बारे में हम सोचे, हमारा मुख जो है वो आत्मा के सन्मुख है कि संसार के सन्मुख है? आत्मा के सन्मुख यदि बने हुए हैं तो हो सकता है हमारे भीतर में स्थिरा दृष्टि आई हो। यहाँ पर डावाडोल परिस्थिति नहीं है। घी का जो दिया होता है कि तेल का दिया होता है, वो प्रकाश आने के साथ में चलायमान होने लगता है, और प्रकाश यदि समझ लो कि स्पीड के साथ में आया तो वो दिया बुझ जाएगा, अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन रत्नों का जो प्रकाश है वो तो कायम के लिए है। वो प्रकाश मिटने वाला नहीं है। जब तक रत्न है तब तक वो प्रकाश है। तो इस प्रकार से 5वें नंबर के अंदर स्थिरा दृष्टि के बारे में बातें हमने की। 6ठे नंबर की जो दृष्टि रही हुई है, और उस दृष्टि का नाम है कांता दृष्टि। कांता दृष्टि यानी जिसको उपमा दी गई है तारे की प्रभा की। यानी तारा जो होता है आकाश मंडल में, और उसकी प्रभा जिस प्रकार से होती है, उस प्रकार की प्रभा कांता दृष्टि में होती है। तारे की जो प्रभा है वो स्वाभाविक रूप से होती है। दूसरे नंबर में वो प्रभा अखंडित होती है। उसी प्रकार से कांता दृष्टि के अंदर जो बोध होता है वो उद्योत होता है, यानी निरंतर प्रकाश को करने वाला होता है। दूसरे नंबर में बोध होता है वो अविचल होता है, वो विचलित नहीं होता है। तीसरे नंबर में वो जो बोध होता है वो अखंडित होता है, जिसको कभी खंड नहीं कर सकते, विभाजन नहीं कर सकते, और वो प्रगाढ़ रूप से होता है, सहज रूप से सर्वत्र फैला हुआ ऐसा तारे की प्रभा जो होती है। उस प्रकार से आत्मा के भीतर में ऐसा बोध प्राप्त हो जाता है, एक विशिष्ट कक्षा का बोध, और जिस बोध के माध्यम से जीव वाला बनता है। आत्मा का तेज यहाँ पर निरंतर बढ़ता जाता है। इस दृष्टि में साधक को धारणा नामक योग के संयोग से सुस्थिर अवस्था प्राप्त होती है। जो भी विज्ञान पाया है, विज्ञान की धारणा करके रखता है,
और धारणा करके रखने के कारण उसकी जो बुद्धि है वो एकदम स्थिर अवस्था प्राप्त कर चुकी है और एवं सद्विचारों से हृदय को प्लावित करता रहता है। पहले नंबर में परोपकार की भावना उस भीतर में कुट कर भरी हुई रहती है और दूसरे नंबर के अंदर निरंतर सद्विचार के भीतर में प्रकट होते रहते हैं और जिससे उसका हृदय प्लावित होता रहता है। हमारे भीतर में भी आवश्यकता रही हुई है परोपकार के भावों को जगाने की। वर्तमान की परिस्थिति देखने जाए तो स्वार्थ बुद्धि और अधिक मात्रा में वृद्धि होती जा रही है। कल ही एक बिजनेसमैन से मिलना हुआ और उसने मुझे कहा कि गुरुजी जैसे ही लॉकडाउन हुआ मैंने पूरे स्टाफ को बोल दिया कि भाई अब तुमको पगार ये कुछ नहीं मिलेगा, समझ लो कि मैं तुमको पगार देते रहूंगा तो मैं खुद ही खत्म। और उसके लिए मैंने क्या किया, सबको मना बोल दिया, खुद का विचार किया, लेकिन उसके आश्रित जो 400 व्यक्ति रहे हुए थे उसका उसने विचार ही नहीं किया। स्वार्थ अभी कुछ विचार, मेरा पेट भरे कोई मनाही नहीं है, मेरा न रहे उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन दूसरों का भी पेट भरे, इस प्रकार की भावना अपने भीतर में होनी चाहिए। जब कांता दृष्टि प्रकट होती है तब आत्मा परोपकार के अंदर लगी हुई रहती है। वो आत्मा सद्विचारों के माध्यम से अपने हृदय को प्लावित करता रहता है। उसके दोष चित्त की जो विकलता रही हुई है और वो सारे के सारे दूर हो जाते हैं। इस प्रकार से उसके भीतर में यानी जो चित्त जो अस्थिर था वो पूर्ण रूप से स्थिर दशा को प्राप्त कर लेता है और ऐसे करके वो आत्मा परोपकार परोपकार आदि के अंदर ही लगी हुई रहती है। धार्मिक विचारों के सदाचारों से सम्यक परिपालन वो करती रहती है और इसलिए साधक का जो स्वभाव है वो क्षमाशील बन जाता है। जिसके भीतर में धार्मिक विचार है उसके द्वारा सदाचार है और सदाचारों का सम्यक तरीके से जब पालन करते रहते हैं तब जीव के भीतर में क्षमा गुण प्रकट होता है। वह सभी प्राणियों का प्रिय बन जाता है। जो क्षमाशील होता है ना वो सबका प्रिय होता है। ये आत्मा भी जगत के जीव मात्र को प्रिय बन जाती है। इस प्रकार से साधक को शांत धीर और परमानंद की अनुभूति होने लगती है। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति से स्व और पर वस्तु का बोध हो जाता है और जिस कारण से उसके भीतर में ईर्ष्या क्रोध आदि जितने भी दोष है इन सब दोषों से वो मुक्त हो जाता है। ऐसी परम पवित्र दृष्टि कांता दृष्टि रही हुई है। स्थिरा दृष्टि से बहुत कुछ विशेषता इस दृष्टि में प्राप्त होती है। प्रभा दृष्टि 7वें नंबर के अंदर जो दृष्टि रही हुई है उस दृष्टि का नाम है प्रभा दृष्टि। इसको जो उपमा दी गई है सूर्य से घटित किया गया है। अब देखिए रत्नों का प्रभाव प्रकाश होता है, उसके बाद में तारे की प्रभा होती है और फिर बताया सूर्य का प्रकाश। जिस प्रकार से सूर्य के प्रकाश से सारा विश्व प्रकाशित होता है उसका प्रकाश अत्यंत तीव्र
ओजस्वी होता है और तेजस्वी होता है। सूर्य का जो प्रकाश होता है और उस प्रभात के समय को प्रकाश को जो प्राप्त करता है, यानी प्रभात के समय का जो प्रकाश है और उस प्रकाश को जो प्राप्त करता है, तो लगभग उस जीव के शरीर में बीमारी आने की संभावना बहुत कम रहती है। अपने यहाँ पर शास्त्रकारों के हिसाब से सूर्योदय से कम 1.5 घंटे पहले उठना चाहिए। कम से कम सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले उठना है, और उठने के बाद में जैसे ही सूर्योदय होता है, सूर्योदय होने के बाद में कम से कम आधे घंटे तक तो उसके प्रकाश को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। प्रातःकालीन जो सूर्य का प्रकाश है, खाने से पीने से जो एनर्जी हमें प्राप्त नहीं होगी, और वैसी एनर्जी ये सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होती। लेकिन कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जो सूर्यवंशी है, आराम से देरी से उठते हैं। वर्तमान की एक बहुत बड़ी कम नसीबी, रात को देरी से सोना, सुबह में देरी से उठना। दोनों, सोने में भी गड़बड़ी, उठने में भी गड़बड़ी। यदि सोना सही समय पर होता तो उठना भी उसका सही समय पर हो जाता था। तो सूर्य का प्रकाश जो होता है वो ओजस्वी होता है। एक प्रकार का ओज भीतर में प्रकट करने वाला वो सूर्य का प्रकाश बनता है, जिसका तेज भी कितना गजब का होता है। उसी प्रकार से इस दृष्टि में जो बोध होता है, और उस बोध के कारण आत्मा का जो प्रकाश है अत्यंत तीव्र, ओजस्वी और तेजस्वी होता है। साधक को यहाँ पर सर्व प्रकार के पदार्थों का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, पूर्ण रूप से यथार्थी, अत्यंत सुस्पष्ट दर्शन की प्राप्ति होती है। सूर्य का प्रकाश जैसे ही होता है और होने के साथ में सब कुछ जैसा है वैसा दिखने लगता है। उसी प्रकार से जिस आत्मा के अंदर प्रभात दृष्टि प्रकट हुई है, वो आत्मा को सभी पदार्थों का यथार्थ ज्ञान हो चुका है। किसी भी प्रकार के रोगजन्य संक्लेश भी उसके भीतर में नहीं होता। इस अवस्था में साधक को इतना आत्मविश्वास हो जाता है कि वो कसायों से लिप्त भी होता नहीं है, कसायों से सदा के लिए अलिप्त रहता है। रोगादि क्लेशों से पीड़ित होने पर भी विचलित नहीं होता, इच्छाओं का नाश हो जाता है, सदाचार का पालन करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होता है। ज्ञान की साक्षात उपलब्धि उसे हो जाती है। यह जो परिस्थिति है साधक की बहुत ही ऊंची स्थिति रही हुई, जहां पर उत्तम अविचल ध्यान अवस्था के कारण आत्मा के भीतर में अपरिमित ऐसे सुख और उसकी प्राप्ति इस अवस्था में आत्मा को हो जाती है। ये 7वें नंबर की प्रभात दृष्टि थी। 8वें नंबर की जो दृष्टि है वो परा दृष्टि है, ये अंतिम दृष्टि। इसका जो प्रकाश होता है, इसे जो उपमा दी गई है, चंद्रमा की प्रभा की उपमा दी गई। चंद्रमा कैसा होता है? सूरज तेजस्वी जरूर है, लेकिन उस सूरज को देखने की इच्छा किसी की नहीं होती। सूरज जितना तपता है उतनी मात्रा में व्यक्ति परेशान होता जाता है।
इसलिए सूर्य से भी विशेष प्रभा यदि किसी की रही हुई है तो वो चंद्र की रही हुई। हमें सूर्य का प्रकाश होना भी बंद हो गया, चंद्र का प्रकाश मिलना भी बंद हो गया। पूर्व के काल में घर ऐसे होते थे, पूरे घर के अंदर सूर्य का प्रकाश आता था। आंगन जो होता था गया, सब ये सब जमाना गया। आंगन होता था और आंगन के माध्यम से पूरे घर के अंदर वो प्रकाश फैलता था। रात्रि के समय में बाहर सोते थे और चंद्रमा के दर्शन, चंद्रमा की रोशनी आदि प्राप्त होती थी। अब सब कुछ बंद दीवारों के बीच में सब कुछ हो गया और इसलिए ये जो दृष्टि है, इस दृष्टि को चंद्र की प्रभा से उसको जोड़ा गया है। जिस प्रकार से चंद्र की प्रभा जो होती है उसकी तीन विशेषता रही हुई है। पहले नंबर में चंद्र की प्रभा वो शीतल होती है। सूरज को देखना पसंद नहीं करते, लेकिन चंद्र को तो हर कोई देखना पसंद करते। कोई प्रेमी युगल भी होता है तो चंद्रमा की रोशनी में बैठकर वो प्रेम पूर्ण बातें वो कर पाता है। और इसलिए चंद्रमा की रोशनी कैसी है तो कि शीतलता प्रदान कर, आंखों की किसी भी प्रकार की बीमारी रहे और उस बीमारी को चंद्रमा के दर्शन से हम कम कर सकते। चंद्रमा के दर्शन से आंखों की तेजस्विता हम प्राप्त कर सकते। इसलिए चंद्र पहले नंबर में शीतल है। दूसरे नंबर में चंद्र का स्वरूप जो है वो सौम्य है। हाँ, सौम्य। हमारा चेहरा सौम्य है कि उग्र है? हमारे जो परिणति है वो सौम्य है कि उग्र रही हुई है? ये सारे भाव चेहरे पे प्रकाशित होते हैं। चंद्रमा पहले नंबर में शीतल रहा हुआ है। दूसरे नंबर के अंदर चंद्रमा सौम्य है और तीसरे नंबर के अंदर चंद्र वो शांत है। तीन विशेषताएं यहां पर बताई है, सौम्य, शीतल और शांत। और वो चंद्र जो होता है वो सबके लिए आनंद का कारण, आह्लादक का कारण और उल्लास का कारण वो चंद्र बनता है। भीतर के उल्लास को प्रकट करने वाला, आनंद की प्राप्ति करवाने वाला ये चंद्र होता है। सभी प्रकार के मन व्यापार अवरुद्ध हो जाते हैं। यानी इसमें आत्मा की कैसी अवस्था होती है तो कि मन के व्यापार भी है वो भी बंद हो जाते हैं। आत्मा केवल आत्मा के रूप में दिखती है। इस दशा में बोध और सुख की निर्लिप्तता के कारण ध्याता, ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी जो रही हुई है, ज्ञान, दर्शन और चारित्र की त्रिपदी जो रही हुई है, और वो आत्मा के अंदर अभेद रूप से परिणत हो जाती है। अब आत्मा आत्म स्वभाव में लीन है। आत्मा आत्मा के भीतर में खोई हुई है। ध्याता, ध्येय, ध्यान, अब उसे ध्यान करने योग्य कुछ प्राप्त बाकी ही नहीं रहता है। ध्यान के द्वारा जिसकी प्राप्ति करनी होती है और वैसे ध्येय की प्राप्ति इस अवस्था में जीव को हो जाती। यह अवस्था जो होती है आसक्ति से हीन, दोषों से रहित योगियों को सांसारिक वस्तुओं के प्रति
न मोह होता है, न आसक्ति होती है, और न उस आत्मा में किसी भी प्रकार का दोष रहता है। इस प्रकार आचार और अतिचार से वर्जित होने के कारण, आचार और अतिचार से रहित होने के कारण साधक योगी जो है वो क्षपक श्रेणी के द्वारा आत्मा का कल्याण कर लेती है। इस दृष्टि से समस्त कसायों के क्षय होने के कारण साधक को अनेक प्रकार की लब्धियां प्राप्त होती है। केवल ज्ञान प्राप्त करता है, मुमुक्षु जीवों के कल्याणार्थ वो उपदेश देता है, और इस क्रम में योगी निर्वाण पाने की स्थिति में योग संन्यास नामक योग को प्राप्त करता है, जिसके अंतिम समय में बचे हुए 4 आघाती कर्म भी क्षय हो जाते हैं। 5 अक्षरों के उच्चारण में जितना समय लगता है, अ, इ, उ, रु, जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से ये जो परादृष्टि रही हुई थी, ऐसी महत्वपूर्ण 8 दृष्टियों की बात यहाँ पर की। मित्रा दृष्टि, जहां पर यम योग होता है और वो तृण की अग्नि के समान है, इस दृष्टि में रहे हुए जीव को देव पूजा आदि धार्मिक अनुष्ठान में रुचि होती है, लेकिन उसके भीतर में मिथ्यात्व रहा हुआ रहता है। तारा दृष्टि जो नियम योग के अंदर रही हुई है, गोबर के उपले की अग्नि की तरह उसका प्रकाश होता है। वैराग्य वर्धक योग कथाएं सुनने में उससे रुचि रहती है, और यहाँ पर भी जो गुणस्थानक होता है वो मिथ्यात्व गुणस्थानक होता है। तीसरी दृष्टि जो है बला दृष्टि, जो आसन्न योग होता है, काष्ठ की अग्नि के समान जिसकी प्रभाव होती है, सत्कर्म करते करते वो अपनी आत्मा के भीतर में समता का विकास करता जाता है। यहाँ पर भी आत्मा के भीतर में मिथ्यात्व रहा हुआ रहता है। चौथी दृष्टि जो है विप्रा दृष्टि, ये प्राणायाम योग के समान है। दीपक की ज्योति के समान उसकी प्रभाव होती है। संदेह रहित धर्म पर उसकी श्रद्धा होती है, अब कोई शंका नहीं होती, लेकिन फिर भी ये भी अवस्था मिथ्यात्व में रही हुई है। 5वें नंबर की जो है वो स्थिरा दृष्टि है, जो प्रत्याहार योग के स्वरूप में है। उसका प्रकाश रत्नों की प्रभा के जैसा सम्यक्त्व की शुरुआत होने के कारण उसे सद चिंतन सद आचरण में उसकी रुचि रहती है, और ये जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई रहती है। कांता दृष्टि जो धारणा योग के समान है, जहां पर तारे की प्रभा जितना प्रकाश होता है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति से स्व और पर के बोध का विवेक इसके भीतर में प्रकट हो जाता है। यहाँ पर भी सम्यक्त्व होता है। 7वीं दृष्टि प्रभा दृष्टि, जो ध्यान योग के समान है, सूर्य का प्रकाश जैसे होता है, और ऐसे प्रकाशमान ये दृष्टि होती है। ज्ञान की साक्षात उपलब्धि से आत्मा साधना की उच्च अवस्था में पहुंच जाती है, और ये भी सम्यक्त्व के साथ की होती है। अंतिम नंबर की जो 8वीं दृष्टि है वो परादृष्टि, और परादृष्टि समाधि भाव, चंद्रमा की जो प्रभाव होती है उस प्रभा की तरह उसकी प्रभा रही हुई रहती है, और क्षपक श्रेणी के द्वारा संपूर्ण आत्म विकास को यह आत्मा प्राप्त कर लेती है, और ये भी दृष्टि सम्यक्त्व के सहित की होती है। इस प्रकार से 8 दृष्टियों का जो वर्णन करने में आया, दृष्टियां
ऐसा विशेष बोध आत्मा के भीतर में प्रकट होता है, ऐसी श्रद्धा उसके भीतर में प्रकट होती है और उस श्रद्धा के कारण, ज्ञान के कारण वो वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति कर लेती है। बस हमें भी हम 8 दृष्टि में से कौन सी दृष्टि में रहे हुए वो देखना है। लगभग तो देखने जाए तो जो धार्मिक जीव है उनकी दृष्टि पहली दृष्टि रही हुई है। जिनको जिन पूजा में रुचि है लेकिन श्रवण में रुचि नहीं, श्रवण में रुचि रहे भी लेकिन वैराग्य को बढ़ाने वाला जो श्रवण है और उस श्रवण में रुचि नहीं होने के कारण वो दूसरी दृष्टि में भी है कि नहीं, वो बहुत बड़ा प्रश्न है। ऐसी योग की 8 दृष्टियां बताई है। इन दृष्टि में जो भी दृष्टि में हम रहे हुए रहे, उस दृष्टि के अंदर से अब वो धीरे धीरे आत्मा का विकास कराते जाए और कराते कराते हम परादृष्टि के भोगी बने और परादृष्टि के भोगी बनने के द्वारा मोक्ष अवस्था को प्राप्त करें। यही मंगलमय भावना। अब इसका उपसंहार बताते हुए बता रहे हैं कि समस्त विपत्ति रूपी लताओं को काटने के लिए योग क्या है, तो के तीखी धार वाला कुठार है। जैसे तीखी धार वाली जो कुल्हाड़ी रहती है और वो कुल्हाड़ी क्या करती, कैसी भी पेड़ रहे उसकी लताएं रहे उसको काट कर रख देती। उसी प्रकार से मोक्ष रूपी लक्ष्मी को वश में करने के लिए ये जो योग साधनाएं रही हुई है, एक जड़ी बूटी का काम, मंत्र तंत्र से रहित कार्मण वशीकरण का काम करती। प्रचंड हवा चलती है और हवा चलने के साथ ही घने बादलों की जो श्रेणी होती है वो बिखर जाती है। वैसे ही योग के प्रभाव से बहुत सारे जो पाप रहे हुए हैं और वो पाप दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने योग की 8 दृष्टियों के ऊपर प्रकाश डाला। इन 8 दृष्टियों का चिंतन मनन आदि करते हुए उपरोक्त दृष्टियों को प्राप्त करने वाले हम बने। यही मंगलमय भावना। अगला जो विषय रहा हुआ है वो है 6 लेस्या। 6 प्रकार की लेस्याएं हैं। लेस्या यानी क्या? चित्त में उठने वाले जो विचारों के तरंग है और उन तरंगों को ज्ञानी भगवंतों ने लेस्या कहा है। आत्मा के भीतर में प्रकट होने वाले अध्यवसाय, परिणाम, विचार, उन विचारों को ज्ञानी भगवंतों ने लेस्या कहा है। जैसे हवा का झोंका आने पर सागर में लहरों पर लहरें उठनी प्रारंभ हो जाती है, वैसे ही आत्म भाव में भाव कर्म के उदय होने पर विषय विकार के विचार उठने लगते हैं। जब कर्मों का उदय होता है और उस समय के अंदर जीव के भीतर में विषय और विकार के विचार उसके भीतर में उत्पन्न होने लगते हैं और इन विचारों का ही नाम लेस्या है, जो आत्मा के परिणाम विशेष होते हैं। मन के अच्छे परिणाम भी लेस्या है, बुरे परिणाम भी लेस्या है। जिस प्रकार स्फटिक रत्न के छिद्र में जिस रंग का धागा पिरोया जाता है, रत्न उसी रंग का दिखने लगता है।
उसी प्रकार से आत्मा भी राग, द्वेष, कसाय आदि विभिन्न संयोगों से और मन वचन काया के योगों से वैसे ही रूप में परिणत हो जाते। यानी स्फटिक के अंदर जो धागा डाला और उस धागे का कलर वो स्फटिक के अंदर दिखने लगता है, उसी प्रकार से आत्मा में कितनी मात्रा में राग, द्वेष आदि परिणतियां उत्पन्न हुई है और उन परिणतियों के हिसाब से आत्मा के अंदर वैसे विचार उत्पन्न होने लगते हैं। जैन विचारों के अनुसार लेस्या की परिभाषा यह है कि आत्मा को कर्म से लिप्त करती है, यानी जो आत्मा को कर्म से लिप्त करती है या तो जिसके द्वारा आत्मा कर्म से लिप्त होती है, यानी जिसके माध्यम से आत्मा कर्मों का बंधन करती है, उसे लेस्या कही जाती है। शुभ लेस्या रहे, अशुभ लेस्या रहे, लेकिन वो कर्म का बंधन तो करवाती है। शुभ लेस्या पुण्य का बंध करवाती है, अशुभ लेस्या जो है वो पाप का बंध करवाती है। यानी जैसे पदार्थों का वर्ण होता है, उसी प्रकार से मनोभावों, विचारों का भी एक रंग, एक वर्ण बताया है, जिसे आभा कही जाती है और उसको ही हम लेस्या कहते हैं। प्रत्येक वस्तु का अपना प्रभामंडल होता है, जिसे ओरा कहते हैं। जो वस्तु से निकलने वाले सूक्ष्म प्रभा है और उसे ही हम ओरा कहते हैं। किसी का प्रभामंडल शुभ और उज्जवल होता है, किसी का एकदम मलिन होता है। कैसी प्रभाव उसके भीतर में से निकल रही, उसके ऊपर आधार है। पूज्य गुणहंस महाराज साहिब जी ने एक बहुत सुंदर किताब लिखी है, मिरेकल ऑफ ओरा। ओरा क्या होती है, और उस किताब के अंदर परमात्मा महावीर देव की जीवनी, महावीर देव के काल्पनिक प्रसंग उस किताब के अंदर बताने में आए हैं। लेकिन वो काल्पनिक प्रसंग भी कैसे कैसे परिवर्तन करने वाले बनते हैं और उसका अभूतपूर्व वर्णन गुणहंस महाराज साहिब जी ने उस किताब के अंदर किया है। यानी अपने भीतर में से जो ओरा प्रवाहित तो हो रही है, और वो ओरा कितना महत्व रखती है। आपके भीतर में शुभ ओरा है तो आपके आजू बाजू में जो रहे हुए रहेंगे उसमें पवित्रता का संचार करेगी। आपके भीतर की अशुभ ओरा है तो सामने वाले को भी उसी प्रकार से उसकी असर हो। कई प्रसंग आपके अनुभव के होंगे जहां पर आपने शुभ भाव रखे उनके प्रति, और उन शुभ भावों की असर सामने वाले के ऊपर हुई। और ये जो है ना, अपने शरीर में से एक प्रकार की तरंगे जो निकलती रहती है, जिसका नाम ओरा है। वो किताब के अंदर बहुत ही अच्छी ओरा के संबंधित बातें बताई। 3 प्रसंग है। यदि किताब आपके हाथ में आए ना तो आप जरूर पढ़ना। लगभग 100-120 पेज की वो किताब रही हुई रहेगी। ऑनलाइन भी शायद मिलती होगी, लेकिन बहुत ही सुंदर कथानक के भयंकर में भयंकर पापी व्यक्ति के जीवन के अंदर भी
ये पवित्र ओरा कैसे भावों का निर्माण करती है और उसकी बातें इसके अंदर बताई है। हम जब तपोवन के अंदर पढ़ते थे और उस समय के अंदर पूज्य गुरुदेव को मारने के लिए किसी ने मुसलमानों को भेजा था, खुली तलवारें लेकर वो मारने के लिए आए थे। गुरु भगवंत विहार कर रहे थे और उनका खाली तेज उन्होंने देखा है। तेज देखने के साथ में वो वापस क्षमा याचना कर कर वहां से चले गए। और ये प्रभाव किसका होता है? ओरा का होता है। आपके भीतर में विकार उत्पन्न हुए थे, लेकिन पवित्र आत्मा के पास में गए, उसकी इतनी पवित्र ओरा निकली कि जिसने आपके विकारों को खत्म कर दिया। अभी की मैं बात करता हूं, चित्रदुर्गा के अंदर एक मुमुक्षु बहनिया का प्रोग्राम कराने के लिए जाना हुआ था आज से 2 साल पूर्व में। नाम था उनका निकिता बहन। शादी करने के बाद में भी 12 के 14 साल तक वो संसार में रहे, लेकिन संसार में रहने के बावजूद भी पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी। अपने पति को उन्होंने स्पर्श तक नहीं करने दिया इन 12 सालों में। और इस प्रकार से, हालांकि उन्होंने शादी के पहले ही कंडीशन रख दी थी। रूप इतना अच्छा था, पिताजी का आग्रह था, और जिस कारण से उनको शादी करनी पड़ी। लेकिन शादी करने के लिए जो भी लड़के आते थे, उनके पास में कुछ न कुछ बहाने बताकर वो छूट जाते थे। आखिर में घर वालों ने कुछ इस प्रकार की बात की और इसलिए उनको शादी के लिए मजबूर होना पड़ा। वो लड़का बेंगलोर का ही था और उसके साथ में उनकी शादी हुई। शादी की पूर्व में ही उन्होंने पूरी की पूरी कंडीशन रख दी थी, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी, मैं तुम्हें स्पर्श भी नहीं करने दूंगी, और इस प्रकार की पूरी कंडीशन रख दी थी। लेकिन फिर भी वो लड़का शादी के लिए तैयार हुआ, क्योंकि ये तो खाली बातें कर रही है, 2-4 दिन में तो सुधर जाएगी, 2-4 दिन में तो उसके विचार क्या होंगे, पलट जाएंगे। जैसे जम्बू स्वामी को भी तो क्या हुआ था, माँ ने किस लिए शादी करवाई थी? कि शादी करेंगे, 8-8 रूप रमणियों के बीच में बैठेगा तो इसके दीक्षा के विचार है वो चले जाएंगे। धारिणी ने भी मेघ कुमार की शादी क्यों करवाई? इसी कारण से करवाई थी। लेकिन वो निकिता बहन के पास में लगभग मेरा 7-8 बार बैठना हुआ। कई बार तो 2-2, 4-4 घंटे तक भी उनके पास में बैठना हुआ। लेकिन जो उनकी जो पवित्र ओरा जो निकलती थी ना, वो इतनी गजब की होती थी। मैंने मेरी जिंदगी में जो दिव्य अनुभूतियां नहीं की होगी, वो सारी अनुभूतियां उनके बाजू में बैठती पवित्रता का संचार ऑटोमेटिक होने लगता था। और ऐसी पवित्र आत्माएं जो होती है, जिनके भीतर की ओरा निकलती है, अपने भीतरों में भी पवित्रता का संचार करती है। और उस किताब के अंदर तो प्रभु महावीर देव की बातें की है। अब महावीर देव की तो ओरा कितनी पवित्र रहेगी, और उसके संबंध में बातें उस किताब के अंदर करने में आई है। लेकिन कहने का मतलब है कि अपने शरीर के भीतर से ऐसी पवित्र ओरा भी निकलती है, अशुभ ओरा भी निकलती है। आप किसी के प्रति दुष्ट विचार करोगे तो सामने वाले को भी हमारे प्रति दुष्ट विचार प्रकट हुए बिना नहीं रहेगा। आप किसी के प्रति अच्छे भावों से भावित होंगे तो सामने वाला भी अच्छे भावों से भावित होगा। और इससे ही हम ओरा कहते हैं। किसी का प्रभामंडल उज्जवल तो किसी का मलिन होता है। जिस जीव की जैसी मनोभावना, जैसा चिंतन, जैसा आचरण, जैसा व्यवहार होता है, उसकी लेस्या भी उसी प्रकार से होती है। अतः लेस्या एक प्रकार से आंतरिक मनोभावों का थर्मोमीटर रहा हुआ।
लेस्या का जो उद्गम जो होता है वो कसायों से और योगों से होता है। जहां इन दोनों का अभाव होता है वहां पर लेस्या होती नहीं। 14वें गुण स्थानक जिसका नाम अयोगी है, जहां पर कसाई भी नहीं और योग भी नहीं है, और जिसके कारण वहां पर 14वें गुण स्थानक में रही हुई आत्माओं में और सिद्ध परमात्माओं में किसी भी प्रकार की लेस्या होती नहीं। कसायों की मंदता तीव्रता के अनुसार आत्मा के भावों में परिणमन होता रहता है। लेकिन वो मनोभावों का वर्गीकरण है, वो उनके विचारों के आधार पर किया गया है, और जैसे उनके विचार है वैसे उनके चरित्र का निर्माण, वैसे उनके व्यक्तित्व के ऊपर उन विचारों की असर होती है। किसी भी बात के लिए व्यक्ति की प्रतिक्रिया की मानसिकता को भी लेस्या कहा जा सकता है। एक ही घटना होती है लेकिन एक ही घटना में हर एक के विचार प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। किसी को क्रोध आएगा वो सामान्य भूमिका रहेगा, तो वही एक व्यक्ति को क्रोध आएगा वो इतना विशेष होगा। दोनों की लेस्या के अंदर भिन्नता रही हुई। भावों की मलिनता एवं पवित्रता के आधार पर लेस्या के अनेक भेद होते हैं। ऐसे तो देखने जाए तो असंख्य भेद लेस्या के हैं, लेकिन फिर भी मूलभूत तरीके से 6 भेद लेस्या के करके बताए हैं। कृष्ण, नील, कापोत, तेजो, पद्म और शुक्ल, ये 6 प्रकार की लेस्याएं हैं। और सभी लेस्याएं जो रही हुई है वो द्रव्य और भाव 2 प्रकार की होती है। द्रव्य लेस्याएं ने ऐसे पुद्गल परमाणु, ऐसे वर्ण गंध रस स्पर्श, ये द्रव्य लेस्या है, और उसके द्वारा आत्मा के भीतर में उत्पन्न होने वाले जो परिणाम है उसको शास्त्रकार भगवंतों ने भाव लेस्या कही है। अब ये जो 6 लेस्याओं का जो स्वरूप है, उस स्वरूप के ऊपर हम कल प्रकाश डालेंगे। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो